नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं मैथ्स विद जीनियस अमित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम जो करा रहे हैं क्या तो रिमाइंडर जो सामान्य ज्ञान है तो रिमाइंडर सीरीज चला रहे हैं और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ अवेलेबल वीडियोज़ है, तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आप पहले पॉज करके देख भी सकते हैं और डिस्कशन जो है इसका डिटेल हम लास्ट में कर देंगे, क्योंकि आपके कीमती टाइम को बर्बाद ना करते हुए आगे फिर जीनियस क्लास मैथमेटिक्स में जो कुछ रनिंग बैचेज है वो भी आप देख सकते हैं। इस पर भी लास्ट में बात करते हैं। आज आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो देखिए आज जो है रिमाइंडर सीरीज में हमारा टॉपिक है मुग़ल काल से अकबर का, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुग़ल काल का अकबर का, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ट्वेल्थ के लिए जो ट्वेल्थ आर्ट्स के लिए हिस्ट्री है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव से प्रश्न आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा मुग़ल काल में अकबर का। तो पहला प्रश्न है अकबर से रिलेटेड कि अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में कब हुआ था। तो आंसर है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। आप अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन देख भी रहे होंगे, अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा कर देखिएगा, स्पष्ट देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली। तो आंसर है 9 वर्ष की अवस्था में, 9 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न, गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था। तो मुनीम खां। गजनी में अकबर का संरक्षक मुनीम खां। अगला प्रश्न, हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया। तो सरहिंद जीतने के बाद, यानी कि 1555 ईस्वी में, सरहिंद जीतने के बाद 1555 ईस्वी में। अगला, युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर बैरम खान को, बैरम खान को। अगला प्रश्न, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ हुआ। तो कलानौर में। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ कहाँ, कलानौर में अकबर का। अगला प्रश्न, अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा। तो अकबर, आंसर है अकबर बादशाह गाजी की उपाधि, अकबर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ। अगला प्रश्न, अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी। तो आंसर खान एक खाना की उपाधि, खान एक खाना की उपाधि। अगला प्रश्न, बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा। तो 1556 से 1560 ईस्वी तक, 1556 से 60 तक। अगला, हेमू सुर शासक आदिल शाह किस पद पर था। हेमू सुर शासक आदिल शाह किस पद पर था। तो आंसर प्रधानमंत्री के पद पर। किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय प्राप्त है। तो हेमू को, है ना, यानी कि हेमू जो है 24 में से 22 जीत चुका था। अगला, आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया। तो आंसर है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्र धारण किया तथा अपने नाम पर के सिक्के चलवाए। तो तरगी बेग को, तरगी बेग को। अगला प्रश्न, पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुआ। तो आंसर हेमू और बैरम खां यानी कि अकबर के बीच में, हेमू और बैरम खां यानी कि अकबर के बीच में। अगला, अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो 1562 ईस्वी में, यानी कि दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया। तो 1562 ईस्वी में। अगला, अकबर ने 1562 ईस्वी में अपने को किससे मुक्त किया। तो हरम दल से, हरम दल से मुक्त किया। अगला, अकबर ने तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया। तो 1563 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। और अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध कब लगाया। तो 1564 ईस्वी में, यानी कि 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त और 64 में जजिया कर समाप्त। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में किसके बीच हुई। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अगला, अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी। तो आंसर है बख्तुनिसा बेगम को, बख्तुनिसा बेगम को काबुल की सूबेदारी। अगला प्रश्न, अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा। तो भगवान दास एवं कासिम खां को,
भगवान दास एवं कासिम खां को। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो खान देश को, खान देश को। अगला प्रश्न, अकबर ने खान देश को कब जीता? 1591 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में। अगला, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? तो दक्षिण विजय के बाद, दक्षिण विजय के बाद। अगला प्रश्न, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने, बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने। अगला प्रश्न, अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में किस कारण हुई? तो आंसर है अतिसार रोग के कारण, अतिसार रोग के कारण। अगला प्रश्न, अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो आंसर सिकंदरा के मकबरे में, सिकंदरा के मकबरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ कराई? तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न, अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? तो आंसर है 1579 ईस्वी में, 1579, 1579। अगला, अकबर ने 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा की? तो आंसर है दीन ए इलाही, दीन ए इलाही। 1582 ईस्वी में इसकी घोषणा की। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो आंसर था अबुल फजल, अबुल फजल। कौन हिंदू राजाओं में दीन ए इलाही को स्वीकार किया? तो सिर्फ बीरबल, सिर्फ बीरबल। अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनवाने की अनुमति प्रदान की? तो आगरा एवं लाहौर में, आगरा एवं लाहौर में। अगला प्रश्न, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की? तो हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को। अगला प्रश्न, अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा? तो आंसर है हिंदू धर्म का, हिंदू धर्म का। अगला प्रश्न, अकबर ने इलाही संबत कब जारी किया? तो आंसर है 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो कविराज एवं राजा की, कविराज एवं राजा की। अगला प्रश्न, बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई? तो आंसर है यूसुफ जाइयों के, यूसुफ जाइयों के विद्रोह। अगला प्रश्न, किसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी? तो आंसर अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो आंसर शेर शाह के दरबार में। अगला प्रश्न, अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे है? तो आंसर टोडरमल को, टोडरमल को। अगला प्रश्न, भगवान दास अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, वे किनके पुत्र थे? तो आंसर आमेर के राजा भारमाल के पुत्र, आमेर के राजा भारमाल के पुत्र। अगला, अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी? तो आंसर है अमीर अल अमीरा की, अमीर अल अमीरा के। अगला, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर ग्वालियर में, ग्वालियर में। अगला प्रश्न, ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय हुआ? तानसेन के समय में, तानसेन के समय में। अकबर, अगला प्रश्न, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो आंसर काष्ठाभरण बानी बिलास की, काष्ठाभरण बानी बिलास की। अगला प्रश्न, अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? तो आंसर बैरम खां का पुत्र, बैरम खां का पुत्र। अगला, अकबर के रसोई घर का प्रधान कौन था? तो हकीम हुकाम, आंसर हकीम हुकाम। और अगला प्रश्न, अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? तो आंसर फैजी, फैजी। अगला प्रश्न, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित किया? तो आंसर 1571 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप ने। अगला, रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो अकबर, अकबर के समकालीन। अगला प्रश्न, अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया? तो दसवंत को, दसवंत को। अगला,
अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? तो आंसर बशावन को, बशावन को। अच्छा, अगला प्रश्न, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो आंसर बुलंद दरवाजा का, बुलंद दरवाजा का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने अकबर को सौंपा किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर बरार को अकबर को सौंपा, तो किस राज्य से संबंधित है? तो अहमदनगर से, अहमदनगर से। अगला प्रश्न, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो आंसर अकबर ने। अगला, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो आंसर अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो आंसर फारसी, फारसी। अगला, सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर ही था, अकबर ही था। अगला, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा, यानी कि महाभारत को जो फारसी भाषा में बदला तो उससे कहा गया रज्मनामा। अगला, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो आंसर इबादत खाना, इबादत खाना। अगला प्रश्न, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो आंसर है मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो आंसर पंचमहल, पंचमहल। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था? तो आंसर है कछवाहों का गृह, कछवाहों का गृह। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ है? तो ग्वालियर में स्थित है, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो वह है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दसवंत था, दसवंत। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो वह कौन था? तो आंसर था मीर बख्शी, मीर बख्शी। अगला, हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो आंसर अकबर की माता, हमीदा बानो बेगम कौन थी? अकबर की माता थी। अगला प्रश्न, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया? तो आंसर मालवा विजय से, मालवा विजय से। अगला प्रश्न, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो आंसर है गुजरात अभियान को, गुजरात अभियान को। अगला प्रश्न, अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान था? तो असीरगढ़ विजय, असीरगढ़ विजय अभियान। अगला प्रश्न, किसने अकबर को शाम का शत्रु कहा था? तो बदायूनी ने, बदायूनी ने। अगला प्रश्न, किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो आंसर राजा राम ने, राजा राम ने। अगला प्रश्न, किसने अकबर को जिल-ए-इलाही यानी कि खुदा की परछाई एवं फर-ए-इज़्ज़ी यानी कि खुदा से मिलने वाली रोशनी कहा? तो आंसर अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, दीवान ए वजीरात ए कुल, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? तो आंसर अकबर ने, अकबर ने। अगला प्रश्न, बीरबल का असली नाम क्या था? तो महेश दास था, महेश दास था। तानसेन का असली नाम क्या था? तो आंसर रामतनु पांडे, रामतनु पांडे था। और अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार था? तो मानसिंह था, मानसिंह। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मानसिंह ने किया। और अगला प्रश्न है 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया?
तो मुजफ्फर खां तृतीय को। अगला प्रश्न, किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान दे दिया? तो रामदास को। अगला, नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? तो बीरबल था। अगला प्रश्न, संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोच्चतम यानी कि सर्वोत्तम कहा जाता है? तो आंसर अकबर का। अगला प्रश्न, हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह था? तो अकबर ही था। अगला प्रश्न, अकबरकालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में किसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था? तो आंसर तुलसीदास को। अगला प्रश्न, अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी व्यवस्था पर। अगला प्रश्न, रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई? अकबर के समय। अकबर की आधुनिकता स्वीकार करने वाला कौन सा राजा प्रसिद्ध संगीतकार था? तो बाज बहादुर। और अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आसफ खान ने। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देखें कि ये जो है इतने सारे मोस्ट भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, वो हमारा टॉपिक था मुगल काल अकबर से रिलेटेड। तो ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव देखें, ये जो क्लास 12th हिस्ट्री जो है और जनरल कंप्यूटर एग्जाम सारे के लिए पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी मुगल काल अकबर से रिलेटेड। ठीक है, और इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो क्लास 9th एंड 10th के लिए, है ना। मैथ डॉक्टर केसी एनसीईआरटी सॉल्यूशन, साइंस और एसएसटी की बात करें, भारतीय वन जो बुक है और प्लस एनसीईआरटी बुक है, उसका फुल आंसर अवेलेबल है। और हिंदी संस्कृत इंग्लिश का भी सारा का बुक आंसर अवेलेबल है। और संस्कृत का पूरे पाठ का हिंदी रूपांतरण भी है और मैट्रिक मॉडल सेट का सॉल्यूशन भी है ना। तो इस प्रकार से आप ये सारे वीडियो प्ले लिस्ट में व्यवस्थित है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आप अपना स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप एक बार इसे जो है पॉज कर करके भी देख सकते हैं। और हमारे जो क्लासेस है जीनियस क्लासेस मैथमेटिक्स, इसमें कुछ रनिंग बैचेज है, आप यहाँ से भी इंक्वायरी ले सकते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक था हमारा रिमाइंडर सीरीज में मुगल काल अकबर, वो उसका A to Z और सारा ऑब्जेक्टिव ख़त्म हुआ। और अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।